नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस बार शनि की नजर से क्या आप बच पाएंगे? देखिए कालचक्र। जी हाँ, अभी तक वक्री शनि ने कई राशियों पर कहर ढाया हुआ है। कुछ राशियों पर शनि की ढैया और साढ़े साती भी चल रही है। अब जब शनि अपनी चाल बदलने वाले हैं, अब जब शनि वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं, तो क्या कुछ राशियों को राहत मिलेगी? तो क्या कुछ राशियों की रातों रात किस्मत बदलेगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शनि की बदली चाल आप पर क्या शुभ या अशुभ असर डालेगी, तो जरूर देखिए आज का कालचक्र और हमें फोन करें। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 29 सितंबर 2020 दिन मंगलवार। आज अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो रात में 10:33 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। शतभिषा नक्षत्र रात 12:48 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। आज सूल योग है 7:26 शाम तक। इसके बाद गंड योग शुरू होगा। आज प्रदोष व्रत है, रवि योग भी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। गुलिक काल आज दोपहर 12:11 से 1:40 तक। यमगंड काल आज सुबह 9:12 से 10:41 तक। इन समयों में किसी कार्य का शुभारंभ ना करें। और पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज किस समय पर शनिदेव अपनी ये सीधी चाल चलने जा रहे हैं और साथ ही किन राशि पर शनि की ढैया या साढ़े साती रहेगी और शनि की मार्गी चाल का देश पर, समाज पर क्या असर पड़ने वाला है? सही है। देखो पूजा, ऐसा है, आपने कह दिया मार्गी, हमने कह दिया मार्गी, लेकिन जन सामान्य, हमारे शायद दर्शक शायद इस भाषा को न समझते हो कि मार्गी माने क्या। मार्ग माने तो रास्ता होता है, मार्गी माने क्या। देखिए, ग्रहों की जो चाल होती है 4 प्रकार की होती है। एक तो इनकी चाल होती है मार्गी, जो आगे चलने को कहते हैं, और एक इनकी चाल होती है बकरी, जब ये पीछे की तरफ चलते हैं, और एक इनकी चाल होती है मंद, जब ये अपने स्वाभाविक गति से बहुत धीमा चलते हैं। जैसे इनकी स्पीड है 1 महीने में 1 राशि जाने की, और ये 6 महीने में 1 राशि जा रहे हैं, ये मंद हैं। और एक इनकी गति होती है अतिचारी। अतिचारी का मतलब 2 साल में जितना चलना चाहिए उतना 6 महीने में चल लें, तो इसको कहते हैं अतिचार। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है इनके चाल को। जब ज्यादा दिनों तक बकरी रह जाते हैं तो उसके बाद अतिचारी होते हैं, क्योंकि उस समय कोटा को इनको पूरा करना होता है। ये भी काल के नियमों में, ग्रह भी काल के नियमों में बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है स्वच्छंद हैं, जैसा चाहें वैसा कर लें। काल चक्र की जो दशा है, मरकटी, मंडूकी और सिंहिका, तो ये तीनों दशाओं के अधीन ये नवग्रह भी हैं। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र पावर में है, जो जैसा चाहें वैसा करें। केवल स्वतंत्र पावर में एक ही लोग हैं, वो हैं देवाधिदेव महादेव। उन्हीं के ऊपर कोई कालचक्र नहीं चलता है। बाकी पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि के ऊपर कालचक्र अपना समय हावी करके रखता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज 10:42 पर सुबह, अभी थोड़ी देर में 142 दिनों के बाद शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं, अर्थात सीधी चाल चलेंगे। अभी तक पीछे की तरफ जा रहे थे, 10:42 पर आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। वर्तमान में धनु राशि पर शनि की साढ़े साती की अंतिम ढैया चल रही है। तुला और मिथुन राशि पर इस समय शनि की ढैया चल रही है, जिसे लघु कल्याणी ढैया भी कहते हैं। शनि जिस राशि में बैठता है उससे 6ठे और 10वें स्थान में लघु कल्याणी ढैया होती है। मकर राशि में इस समय शनि है, तो मकर से 6वीं और 10वीं राशि को अगर आप गिनेंगे तो क्रमशः मिथुन और तुला राशि आएगी। मकर पर दूसरा और कुंभ पर तीसरा साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है।
बकरी अवस्था में 142 दिन शनि ने ज्यादातर राशियों पर नकारात्मक प्रभाव डाला था। शनि 11 मई 2020 सोमवार को सुबह 9:40 पर बकरी हुए थे। इन 142 दिनों में इन्होंने खून के आंसू रुला दिया। इस वक्रत्व काल में शनि ने पूरी सृष्टि का उथल पुथल कर दिया। पता नहीं कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोगों की कोख सूनी हो गई, कितने लोगों के सुहाग उजड़ गए। इस कोरोना ने क्या नहीं कर दिया। पूरी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी और रोज सुनते हैं कि अब वैक्सीन आ जाएगी, अब वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन जब तक शनि बकरी रहा तब तक कोई वैक्सीन आ नहीं पाई। कोरोना महामारी से पीड़ित होकर आज पूरा विश्व जूझ रहा है। वहीं भारत के अपने पड़ोसी देश बेवजह तनाव पैदा किए हुए हैं। और जानते हैं, बलु भल बास नरक मह भ्राता दुष्ट संग जिन दिह विधाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि नरक में वास हो जाए ठीक है, लेकिन हे भगवान दुष्ट पड़ोसी मत देना। हम आजाद तो सही मुहूर्त से हुए हैं, लेकिन पड़ोसी हमारे ऐसे दुष्ट मिले हैं कि हम विकास की बात सोच करके भी नहीं सोच पाते। वो तो अपना न विकास करना चाहते हैं, न विकास के रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं, बल्कि हम विकास कर रहे हैं, हमारे विकास में खलल वो कैसे डालें इसके लिए उनका सारा प्रयत्न होता है। हर समय हमको उकसाते रहते हैं कि हम उनके साथ लड़ें, लेकिन हम अवॉइड करके अपने विकास के पथ की तरफ बढ़ते हैं। हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। इस दौरान लोगों को बड़े आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। जानते हैं, ये शनिदेव लोहे का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों की 300 बसें जो स्कूलों में चलती थी वो सड़कों पे खड़ी होकर सड़ रही हैं, इसलिए कि स्कूल नहीं खुले हुए हैं। उसकी अगर किस्त जानी होगी तो क्या हालत होगी उनकी। कई लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं, कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, कई लोग तो अपनी सामान्य जीवन को चलाने के लिए इस समय परेशानियों के शिकार हो गए हैं। नौकरी गंवानी पड़ी। लेकिन अब लगभग 8 महीने के बाद जब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो किस करवट बदलेगी, इस विषय पर आज मैं गंभीरता के साथ चर्चा करूंगा। और आप भी देखिएगा कि आपके राशि पर इस परिवर्तन का क्या असर पड़ता है। लेकिन चूंकि आज का कार्यक्रम ज्योतिष के ग्रह गोचर से संबंधित है, इसलिए ध्यानपूर्वक एकाग्रता के साथ इस कार्यक्रम को सुनने की आवश्यकता है। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद शनि चलने वाले हैं सीधी चाल। शनिदेव की सीधी चाल आपको दुख देगी या सुख, कष्ट देगी या राहत, लाभ कराएगी या हानि। राशि अनुसार शनिदेव की सीधी चाल आप पर क्या असर डालेगी, यही सब कुछ बताएंगे आपको आज पंडित जी। और अपनी इस चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। शनि की सीधी चाल मेष राशि वालों के लिए खुशियां लेकर आएगी या गम, आइए जानते हैं इस बारे में। मेष राशि के 10वें भाव में शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। पिछले 142 दिनों से ये मेष राशि से 10वें भाव में बने हुए थे। अब की स्थिति यह है कि आर्थिक संकट काफी हद तक दूर होगा। नौकरी में जो तनाव और उतार चढ़ाव बना हुआ था वो कम होगा। रोग से मुक्ति मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात, आपकी आजीविका का संकट, रोजी रोटी का संकट दूर होगा। स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। विवाह का योग बनेगा और पारिवारिक जीवन में बना हुआ तनाव काफी हद तक आपकी सूझबूझ से कम होगा। आपके द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों का अब शुभ परिणाम मिलेगा। हालांकि पूरी तरह राहत मिलने में आपको 2 से 2.5 महीने का समय लग सकता है। ऐसा क्यों जानते हैं? अभी 1 अंश 11 कला पर ये शनि आपके
दसम भाव में है, और ये शनि की अवस्था जो है अगर इसको देखा जाए तो इसको मृत अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत अवस्था। ये 5 डिग्री तक मृत अवस्था में रहेगा। 5 डिग्री के बाद जब आएगा तब इसकी शुरू होगी वृद्धावस्था, उसके बाद तब होगी युवावस्था, तब होगी कुमारावस्था, तब होगी बाल्यावस्था। तो ऐसे में मैं सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि मार्गी शनि आपका मंगल करें, आपका कल्याण करें। इसके लिए ओम सं शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप आपको नित्य पीपल के पेड़ के नीचे जाके करना चाहिए या अपने घर में भी बैठकर करना चाहिए। और चींटियों के लिए गरी गोला का बुरादा और चीनी ये मिला करके आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखना चाहिए। इससे भी आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की मार्गी चाल का अलग अलग राशियों पर क्या असर होगा, इसी पर हम अपनी चर्चा कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों की किस्मत मार्गी शनिदेव किस तरह बदलने वाले हैं, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के भाग्य स्थान में अर्थात 9वें भाव में शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। ये भाग्य भाव है। यहाँ शनि के मार्गी होने से आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, लेकिन गति धीमी रहेगी। पूर्व में किए गए शुभ कर्म और दान का परिणाम अब मिलने वाला है। परिवार और दोस्तों के साथ संबंध अच्छे बना करके रखने चाहिए। अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, रिश्ते मजबूत होंगे। पहले से ज़्यादा आपको परिवार को महत्व देने वाले हैं। बिजनेस और नौकरी में भी आपको लाभ मिलेगा। वैसे ज्योतिष का एक नियम बताऊं? नियम ये है, महर्षि पाराशर कहते हैं, नवमेष सर्वदा सौम्यो न क्रूर फलदायक। 9वें भाव में शुभग्रह चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये शुभ फल देते हैं। बाकी के ग्रह शुभ फल दें इसकी कोई गारंटी नहीं है। और शनिदेव एक पापक ग्रह हैं और ज्योतिष में कहा गया है कि शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष में अध्ययन किए जाते हैं। इसलिए 9वें भाव में इनका होना और गोचर से मार्गी हो जाना वृषभ राशि के जातकों के लिए तो राहत तो है, लेकिन चमत्कार नहीं। चमत्कार की उम्मीद तो 17 जनवरी 2023 के बाद करिएगा। अपनी पसंद का काम मिलने से थोड़ा आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, भाग्योदय के योग बनेंगे, आर्थिक रुकावटें खत्म होंगी और साझेदारी में किए गए प्रयास सफल होंगे। आपका पारिवारिक सहयोग अच्छा रहेगा। आपको उपाय बताना चाहूंगा। मार्गी शनि आपका मंगल करे, इसके लिए शनिवार को सरसों के तेल में अपनी परछाई देख करके उसे आप किसी शनि मंदिर में दान करें। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का प्रातःकाल स्नान के बाद 108 बार उच्चारण कर लेने से भी शनि देव की संपूर्ण कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात मिथुन राशि वालों की करेंगे। मिथुन राशि वालों की मार्गी शनिदेव मन्नत पूरी करेंगे या मुश्किलें बढ़ाएंगे? मार्गी शनिदेव मिथुन राशि वालों पर क्या असर डालेंगे, आइए जानते हैं पंडित जी से। मिथुन राशि के जातकों के अष्टम भाव में शनि मार्गी होने वाला है। इस राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं। किसके मित्र हैं शनि के? बुध के। इसलिए कुछ मामलों में राहत रहेगी, लेकिन कुछ मामलों में परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी काम करिए, पहले उसके लिए अच्छे से रिसर्च करिए, सोचिए, उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का मूल्यांकन करिए, उसके बाद कोई नया काम शुरू करिए। क्योंकि ये शनि आपके भाग्यस्थान का भी स्वामी है और भाग्यस्थान का स्वामी होकर अगर मृत्यु भाव में गोचर करेगा तो भाग्य का झटका भी आपको लग सकता है। तो बिना सोचे समझे
या बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के अगर कोई भविष्य की योजना बनाएंगे तो शायद ये योजना आपको तकलीफ दे सकती है, नुकसान दे सकती है। आपकी राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है। ऐसे में काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बेवजह के कार्यों से समय और धन खर्च ना करें। कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से आप अपना काम करना सीखें। शादीशुदा लोग थोड़ा व्यवहारिक होकर के जीवन जिएं। इस दौरान धन संबंधी परेशानी आ सकती है क्योंकि शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है और आपके धन भाव में जो स्थिति है वो चंद्रमा के राशि की स्थिति है और शनि की ये दृष्टि आपके पास बचत होने में दिक्कत पैदा करेगी। तो आप बचत बढ़ाइए और अपने वाणी पर संयम रखिए, वरना परिवार में मनमुटाव हो सकता है। ऐसे में आपको मार्गी शनि आपका कल्याण करे, इसके लिए शनि चालीसा का पाठ करिएगा 21 दिनों तक। और शनि चालीसा के पाठ के साथ साथ हो सके तो काली उड़द की दाल की खिचड़ी बना करके 7 जरूरतमंद लोगों में शनिवार के दिन वितरित कीजिएगा। और इसके साथ हो सके तो काला गुलाब जामुन भी उन्हें खाने के लिए दीजिएगा। तत्काल शनि का कल्याणकारी प्रभाव आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की सीधी चाल का कर्क राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा जानेंगे अब से थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक गुंजन जुड़ गई हैं अलीगढ़ से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए जी, अपना सवाल पूछें। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो गुंजन। मेरा नाम गुंजन है। मेरा जन्म भरतपुर का है। सन 90 का जन्म है मेरा। जी। गुरुजी, मेरी 2 बार शादी हो गई है। दोनों बार मेरा तलाक हो चुका है और अब मेरी शादी होगी या नहीं होगी, और होगी तो किधर साइड में होगी और कब तक होगी। और मेरा भाई है, मुझसे बड़ा है, सन 85 का जन्म है उसका। उसकी भी 1 बार शादी हो गई है। उसकी मिसेज नहीं आ रही है और उसका कैरियर कैसा रहेगा गुरुजी, और उसकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। और मेरी भी गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। मेरे माँ बाप भी इसी वजह से बहुत परेशान है। गुंजन, जहाँ तक तुम्हारे शादी का प्रश्न है तो इस विषय में तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा विवाह पुनः होने वाला है। और ये तुम्हारा विवाह मकर संक्रांति 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में होने वाला है और ठीक विवाह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक भाई के बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताऊं कि मंगल और शुक्र की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। उसकी पत्नी समझाने बुझाने पर वापस आने के संयोग पे बनी हुई है। अभी उससे निराशा नहीं होनी चाहिए। अप्रैल के महीने तक वो फिर वापस आ सकती है और उसका घर बच सकता है। इसलिए अभी उसके बारे में कोई कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए। और आपको बताना चाहूँगा कि आप कार्तिक का महीना जब आएगा, नवरात्रों के 5 दिन बाद कार्तिक का महीना जब आएगा तो उस समय आप एकदम सूर्योदय के समय नहाइएगा, सूर्य को जल दीजिएगा और पूरे कार्तिक महीने में शिव मंदिर में जाकर के जल दूध बेलपत्र चढ़ाइएगा। इससे आपके 2 बार जो विवाह हुए हैं उनका दोष समाप्त होगा और पुनर्भू विवाह का दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा और फिर से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब से कुछ ही मिनटों बाद शनिदेव चलने वाले हैं सीधी चाल। ऐसे में शनिदेव की बदली चाल कर्क राशि वालों को सुख देगी या कष्ट, फायदा पहुंचाएगी या नुकसान, आइए जान लेते हैं इस बारे में। अब से ठीक 1 घंटे 30 मिनट बाद शनिदेव अपनी चाल बदल देंगे। मार्गी अर्थात सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे। यहां से आपके पारिवारिक, वैवाहिक जीवन और रिश्तेदारों से संबंध सुधरने की पूरी संभावना बनी हुई है। आप कर्क राशि के जातक हैं। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं, लेकिन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के प्रयास आपको करने चाहिए, क्योंकि शनि की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जिस राशि को देखते हैं पूर्ण दृष्टि से
वहाँ बेचैनी मच जाती है। शनि की दृष्टि आपके राशि पर होना कहीं न कहीं से उलझन और कहीं न कहीं से तनाव तो आपके जीवन में पैदा करेगा ही। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए परिवार का सहयोग लेना पड़ेगा। युवाओं को अपने करियर पर ध्यान देना होगा। इस दौरान आपका भाग्य मजबूत रहेगा। नौकरी बदलने के लिए भी समय ठीक है। कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति छोड़ना होगा। अचानक कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है। आमदनी के नए स्रोत प्राप्त होंगे, लेकिन इसमें परिवारजनों के अनुभव का लाभ जरूर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, इस समय में आपको एसिडिटी, वायु विकार, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे समय में आपको चाहिए मेथी दाना भिगो करके जब वो अंकुरित हो जाए तो उसे 1 चम्मच सुबह खाली पेट खा करके पानी पिएं। इससे आपकी एसिडिटी, गैस से निजात मिलेगी और शनि के दुष्प्रभाव भी मेथी से दूर होंगे। हाँ, मार्गी शनि आपका कल्याण करे, इसके लिए शनि स्तोत्र का पाठ हर शनिवार को कर लेना चाहिए। और शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर के बगल में खड़े होकर के उनके चरणों पर, उनके पैरों पर सरसों के तेल की धारा चढ़ानी चाहिए। ये भी शनि का अभिषेक आपके लिए कल्याणकारक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनिदेव का मार्गी होना किन राशि वालों की मुसीबतें बढ़ा सकता है और किन राशि वालों की मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। और अब से कुछ ही मिनटों बाद शनिदेव चलने वाले हैं सीधी चाल। वक्री शनिदेव जितने कष्टकारी थे, क्या मार्गी शनिदेव भी उतने ही कष्टकारी होंगे या शनिदेव की सीधी चाल आपके खराब हालात सुधार देगी? यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की किस्मत पर शनि की सीधी चाल का असर क्या होगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो चलिए सिंह राशि के जातकों के गोचर पर ध्यान दें। सिंह राशि से इस समय 6ठे स्थान में, रोग शत्रु के स्थान में शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। ये भाव रोग का है, शत्रु का है, कर्ज का भी कह सकते हैं, मामा का भी है। अगर आप लंबे समय से रोगों से जूझ रहे हैं तो आपको उसमें राहत मिलने वाली है, क्योंकि ज्योतिष का एक फार्मूला ये भी है कि 63 गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में यदि पापक ग्रह हों तो व्यक्ति को सुखी बनाते हैं। तो ये 6ठा स्थान है आपके राशि से और इसमें शनि जैसा पापक ग्रह है, तो ये आपके रोग को खत्म करेगा, आपके दुश्मनों को पीछे हटाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको राहत मिलेगी। कर्ज से परेशान है तो ध्यान रखिएगा, कर्ज पूरी तरह समाप्त तो नहीं हो सकता है, उसके लिए और भी ग्रह कारण हैं, क्योंकि आपका व्ययेश चंद्रमा प्रश्न काल में पीड़ित है। ऐसे में आमदनी का नया स्रोत मिलेगा, जिसके कारण आपकी सेविंग्स माने बचत बढ़ेगी। इस दौरान दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हालांकि कोशिश तो दुश्मन बहुत करेंगे, लेकिन आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। करियर, जॉब, बिजनेस में चुनौतियां तो बहुत आएंगी, लेकिन आपका क्या आत्मविश्वास रहेगा गजब का कि जो उन चुनौतियों से आप बड़ी आसानी से पार पा जाएंगे। आपकी आमदनी के नए स्रोत आपके तलाशने पर ही मिलेंगे। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अपनी सफलता से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें और दूसरों की परिस्थितियों का मजाक न उड़ाएं। रहीमन देख पराए दुख कबहु न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जाने का होए। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तालमेल बना करके चलिए। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और आप चाहते हैं कि शनिदेव आपके ऊपर कल्याण की दृष्टि डालें, तो इसके लिए आपको चींटियों को, कौओं को, कुत्तों को हर रोज कुछ न कुछ खिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
और इससे भी बड़ा काम अगर आप कर सकते हैं तो दरिद्र नारायण की सेवा करें। जिन घरों में भोजन की व्यवस्था नहीं है, अगर आपको पता चल जाए तो आप हाथ जोड़कर उनके यहाँ भोजन की व्यवस्था करवाने की कोशिश करें। इससे आपका धन कम नहीं होगा। जिस दिन आप ये पुण्य कार्य करेंगे उसके 24 घंटे के अंदर ही महालक्ष्मी का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। एक बार दान करने की प्रवृत्ति बना करके तो देखिए। तो देखिए, अब से कुछ ही देर में शनिदेव बदलेंगे अपनी चाल। ऐसे में शनिदेव की बदली हुई चाल का कन्या राशि वालों पर क्या शुभ या अशुभ असर होगा, क्या बड़े बदलाव कन्या राशि वालों के जीवन में आ सकते हैं, आइए जानते हैं इस बारे में। अब से 1 घंटे 19 मिनट बाद, ठीक 1 घंटे 19 मिनट बाद शनिदेव आप कन्या राशि के जातकों के संतान भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। ये संतान और शिक्षा और उपासना का भाव है। ये शिक्षा के लिहाज से समय अनुकूल बता रहा है। पारिवारिक जीवन में बच्चों के मन तक आपको जाकर उनको समझना होगा। बच्चों के साथ कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए। उनके दोस्त बनकर उनसे बातें करिए। अगर आप माँ हैं तो अपनी बेटी से, अगर आप बाप हैं तो अपने बेटे से। लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत पुत्र खोडस वर्षे भी पुत्र मित्रम विवाचरेत। उन्हें अपने सम समझ करके उनके मनोवृत्ति को समझना चाहिए और उनके रुझान को समझना चाहिए कि ये किस डायरेक्शन में इस समय जाना चाहते हैं। उसके बाद अपने ढंग से फिर उन्हें मोटिवेट करके सही रास्ते पर आपको लाना चाहिए। सिर्फ आप पैसा दे देते हैं पढ़ाई के लिए, ट्यूशन फीस दे देते हैं, कपड़े और भोजन दे देते हैं, इससे आपका बाप बनने का धर्म समाप्त नहीं होता है। बाप बनने का धर्म और शुरू होता है। आप उन्हें समय दें और बच्चों के साथ कम से कम घंटे 2 घंटे समय बिताएं। उनकी बुक्स को देखें, उनके एक्सरसाइज बुक्स को देखें, उनकी पढ़ाई को देखें, उनके मित्रों के बारे में उनसे बात करें और उनके अंदर एक चुनौती पैदा करें। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण बातें उनके साथ आपके संबंध बिगाड़ सकती हैं। जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में सुधार होगा। इस समय में आपको अपने पुराने निवेश से भी लाभ मिलने वाला है। कोई नया व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं तो शनि से संबंधित कार्य आपको लाभ दे सकता है। उपाय आपके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि ये शनि का जो गोचर अभी से 1 घंटे 18 मिनट बाद शुरू होने वाला है, इसके लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नियमित आपको पाठ करना चाहिए और शनि देव के मंदिर में शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुछ ही देर बाद शनिदेव चलेंगे सीधी चाल। ऐसे में शनि की बदली चाल तुला राशि वालों के लिए सुख लाएगी या दुख, उनका फायदा कराएगी या नुकसान, आइए जानते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि आपके राशि पर इस समय शनि की ढैया चल रही है, जिसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं लघु कल्याणी ढैया, जो सिर्फ 2.5 साल तक रहती है। और शनि आपके चतुर्थ स्थान में, सुख स्थान में मार्गी होने जा रहे हैं। ये सुख स्थान माता का स्थान है, भूमि भवन का स्थान है, वाहन का स्थान है। ठीक है। ऐसे में मार्गी शनि आपके सुखों में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन शनि का जो वक्रत्व रहा है उस समय आपको जिन आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक संकटों का सामना करना पड़ा था, गंभीर रोगों से जो आप परेशान रहे हैं, उनसे अब आपको बहुत हद तक राहत मिलने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सुधार अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होगा और मेरी मान्यता है कि 5 महीने का भी समय इसमें लग सकता है। आपको धैर्य रखना होगा, सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शनि मार्गी जरूर हो रहा है लेकिन अभी वो मृतावस्था में है। तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको अभी तक जो भी प्रयास आपने किया है,
जिनमें अभी तक आपको लाभ नहीं मिला है, उनमें आज के बाद धीरे धीरे लाभ की स्थिति मिलेगी। नौकरी में किसी भी तरह का बदलाव आपके संभव हो सकता है। बस उत्तेजना और गुस्से से बचना है। आप एक बात न जानते हो तो जान लीजिए, आपकी राशि शनिदेव की उच्च राशि है। शनिदेव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं आपकी राशि में पहुंचकर। तो शनिदेव आपको अपने बेटे की तरह ही मानते हैं। अगर आप तुला राशि के हैं, जल्दी वो आपको दुख नहीं देना चाहते हैं। जब बहुत पाप और बहुत घृणित कर्म आप करते हैं तभी शनिदेव आपको परेशान करते हैं, वरना सामान्य रूप से तुला राशि के जातकों को शनिदेव परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि ये उनकी उच्च राशि है। इस मर्यादा का पालन वो करते हैं। तो शनिवार के दिन शनिदेव का तेल से अभिषेक करना चाहिए, चींटियों को आटा शक्कर मिला करके डालना चाहिए और गरीब जरूरतमंद लोगों की हर समय मदद करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की सीधी चाल वृश्चिक राशि वालों के लिए कितना फायदेमंद या कितना नुकसानदायक साबित हो सकती है, आइए जान लेते हैं इस बारे में पंडित जी से। ठीक 1 घंटे 13 मिनट बाद शनिदेव अपनी चाल बदल देंगे, वक्रत्व से मार्गी हो जाएंगे। अब से ठीक 1 घंटे 13 मिनट बाद ये आपके तृतीय स्थान में, आपके पराक्रम पुरुषार्थ के स्थान में ये गोचर होने जा रहा है। ये पराक्रम भाई बहन का भी स्थान है। जानते हैं, इस दौरान आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंधों में टकराव आ सकता है। अगर आप उन पर हर बात पर शक करेंगे, परिवार पर और उनकी जरूरतों पर ध्यान नहीं देंगे, तो शायद आप समय का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आप जानते हैं, जब आपके तृतीय भाव में गोचर हो रहा है, सहज मंदिर गे तपनात्मजौ भवति सर्व सहोदर नाशक, ये आपके भाइयों के लिए थोड़ा कठिन समय होगा, लेकिन आपके पराक्रम में तो जान आ जाएगी। आप किसी काम को अब असंभव समझने वाले नहीं हैं। चाहे जितना बड़ा चैलेंज आपको आएगा, आप हंसते हुए उसे स्वीकार करेंगे। अगर किसी की कुंडली में और किसी के जीवन की सफलता और असफलता को देखना हो और समय कम हो देखने के लिए, तो सिर्फ 2 चीज देख लीजिए, उसके 10वें भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी। अगर ये दोनों मजबूत और मजबूत स्थिति में हैं, माने कर्म भाव का स्वामी और पराक्रम भाव का स्वामी, अगर ये दोनों मजबूत और मजबूत स्थिति में हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो ऐसा जातक राजा महाराजा की तरह जीवन व्यतीत करेगा। और यदि ये दोनों निर्बल हैं, पाप पीड़ित हैं, अस्त हैं, तो ऐसा व्यक्ति चाहे जितना अरण्य मंथन कर ले, चाहे जितना समुद्र मंथन कर ले, लेकिन उससे निकलने वाला कुछ भी नहीं है। सिर्फ जीवन में परेशानी, दुख, अभाव के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो रही ज्योतिष की बात। इस समय वृश्चिक राशि के जातकों के प्रोफेशनली काफी एक्टिव रहना होगा। काम में आलस्य करना आपको मुश्किलों में डाल देगा। नौकरी और काम में किसी भी तरह का परिवर्तन आने वाले समय में आपके हो सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो हर वक्त अपना हौसला कम करने की कोशिश करते हैं। नकारात्मक बात करने वाले, बुझी बुझी सी बात करने वाले, हर समय दुखों का रोना रोने वाले लोगों से नमस्कार करिए, इनसे दूर रहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो नया बिजनेस करने के लिए अगर आप कर्ज लेने जा रहे हैं तो अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हुए कर्ज लीजिएगा और बहुत जरूरी होने पर ही कर्ज लीजिएगा। सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। मार्गी शनि आपका कल्याण करे, इसके लिए शनिवार को जरूरतमंद लोगों को नमकीन चावल बना करके या पुलाव बना करके, उसके साथ पनीर की सब्जी बना करके, पुलाव और पनीर, ये चीजें आपको उन दीनहीन लाचार लोगों को खिलाना चाहिए जो सचमुच में दोनों वक्त की अच्छे से रोटी नहीं जुटा पाते हैं। जिस दिन ऐसा कार्य आप करेंगे, आप विश्वास करें, उसी दिन आपका भाग्योदय होगा। और अगर कौओं को आप पनीर खिलाते हैं
कौओं को आप पनीर के टुकड़े खिलाते हैं तो विश्वास करिए आपके पितर भी संतुष्ट होंगे और आपका भाग्योदय भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनिदेव की सीधी चाल का धनु राशि वालों पर क्या असर होगा, जानेंगे हम पंडित जी से अब से थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक आनंद जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए आनंद राम जी। पंडित जी। सुखी रहिए। हाँ, मेरी बेटी के बारे में पूछना है। जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 1999। जी जी रात का 9:21। जी जी जन्मस्थल है अकोला, महाराष्ट्र। जी जी मुझे जानना है कि वो अभी कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रही है, तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा क्या आगे, और उसका करियर जो है वो प्राइवेट में है या गवर्नमेंट में? देखिए, आपके पुत्री भाव का स्वामी सूर्य, उससे दसम भाव का स्वामी भी शुक्र है। सूर्य स्वामी है, शुक्र दसम भाव का स्वामी है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपकी आर्थिक स्थिति की आ सकती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्थिति आपकी संभल जाएगी और आप उसे पीजी करा पाएंगे। और जहाँ तक उसके आजीविका का प्रश्न है, तो उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है और सरकारी नौकरी ही उसको करना है, लेकिन इसके लिए 2023 तक का इंतजार करना होगा। बेटी से ये कहिए कि दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के 108 नामों का वर्णन है। अगर उन 108 नामों को संस्कृत में ये रोज सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दे तो बहुत जल्दी इसके अंदर आपको आंतरिक रूप से परिवर्तन दिखाई देंगे। इसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, पढ़ाई में एकाग्रता और अच्छी हो जाएगी, काफ़ी सहनशील और गंभीर हो जाएगी, सूझबूझ के साथ अपने जीवन में निर्णय लेगी और हाँ, इसका आगे वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए ये थोड़े से उपाय करवाने चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि शनिदेव की सीधी चाल का धनु राशि वालों पर क्या असर होगा। हाँ, तो शनिदेव आपके धनु राशि से द्वितीय स्थान अर्थात धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी का स्थान, वहीं पे मार्गी होने वाले हैं। ऐसे में माता पिता परिवार के बुजुर्गों के सहयोग से प्रॉपर्टी के मसले आपके हल हो जाएंगे। परिवार के साथ रिश्तों में सुधार होगा। कई जगहों पर आपको सहयोग मिलेगा। शनि के वक्री होते समय ये चला आ रहा जो आर्थिक संकट 8 महीने का है, ये अब दूर होने वाला है। धन आगमन के नए मार्ग खुलेंगे। अचानक कहीं से बड़ी धनराशि आपको प्राप्त हो सकती है। भाग्य का साथ मिलने से असंभव कार्यों को भी आप संभव कर पाएंगे। लेकिन अपनी वाणी में अहंकार और कटुता बिल्कुल ना लाइएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा, समय कभी किसी का अच्छा हर समय नहीं रहता और बुरा समय भी किसी का हर समय नहीं रहता। इसलिए थोड़ी सी खुशी मिलने पर अगर वाणी में अहंकार का समावेश हो जाएगा तो ये ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। धनु राशि वालों को विरोधियों की साजिश से बचकर रहना होगा। मार्गी शनि आपका कल्याण करे, इसके लिए असहाय लोगों की गुप्त रूप से मदद करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनिदेव की सीधी चाल से मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत पर क्या असर पड़ेगा, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। मकर राशि वालों पर इसका क्या असर होगा? शनिदेव मकर राशि वालों पर अपनी कृपा बरसाएंगे या उनका कष्ट बढ़ाएंगे? मकर राशि वालों के लिए मार्गी शनिदेव क्या शुभ साबित होंगे? आइए जानते हैं पंडित जी से। आप जानते हैं, ठीक 58 मिनट बाद, अभी से ठीक 58 मिनट बाद शनिदेव आपकी राशि में मार्गी हो रहे हैं। आपके राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं और आपकी राशि में शनि के मार्गी होने से शश नामक राजयोग भी बन रहा है।
जो पंच महापुरुष योग कहलाता है, जो आपके लिए विशेष लाभदायी होने वाला है। आप शनि से जुड़े कार्यों से लाभ प्राप्त करेंगे, आपके संपर्कों में वृद्धि होगी, जिसका लाभ आपको बिजनेस में मिलेगा। लंबे समय से अटकी हुई इच्छा पूरी होने वाली है। अपने वाणी के कारण लाभ कमाएंगे, आमदनी के नए स्रोत मिलने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप चमत्कार करेंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। बिजनेस पार्टनर का बेहतर सहयोग आपको मिलेगा और बिजनेस में पार्टनरशिप करके बेहतरी करने का मौका भी मिलेगा। मतभेद मनभेद आएंगे, लेकिन उनसे दूर रहिएगा। नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों से दूर रहिएगा। जो लोग हर समय डीमोटिवेट की बातें करते हैं, जो लोग आपकी प्रशंसा नहीं, हर समय आपकी निंदा ही करते हैं, हर समय आपके पुरुषार्थ का मूल्यांकन सीमित करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करिएगा। सेहत में थोड़ी गिरावट आ सकती है। खुद को कमजोर ना समझें और आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। अगर आप मकर राशि के जातक हैं, आपको तो आजीवन शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आपके वो राशि स्वामी भी हैं। तो आपका कल्याण हो, इसके लिए शाम के समय शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा और शनिवार की सुबह शाम पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के, ज्यादा अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ 5 बार ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम मेमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम ओम सं शनैश्चराय नमः। इस तरह का मंत्र जाप जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के लिए शनि 12वें भाव में मार्गी हो रहा है। ये भाव खर्च का, व्यय का भाव है। ऐसे में आपको अपने खर्चों को तो रोकना पड़ेगा। बेवजह के व्यय करेंगे तो भविष्य के लिए कुछ बचाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको कई नए अवसर मिलेंगे। आपको अपने सपनों को साकार करने का मौका मिलने वाला है, लेकिन उसमें आपको भरोसेमंद लोगों का साथ लेना पड़ेगा। जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन कार्य में बदलाव लाना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। पैतृक संपत्ति के विवादों का निपटारा जल्दी होगा और पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों में मन लगेगा। वाहन दुर्घटना की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बस सब कुछ आपके जीवन में शुभ हो, इसके लिए आप शनिवार के दिन बरगद, पीपल और नीम की त्रिवेणी में मीठा दूध अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। शनि की सीधी चाल से मीन राशि वालों की किस्मत पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही एक मुट्ठी मिट्टी कैसे आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है, ये भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। और चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों की किस्मत मार्गी शनिदेव किस तरह बदलने वाले हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। मीन राशि के जातकों के लिए आमदनी अर्थात एकादश भाव में शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं अब से 47 मिनट बाद। इससे क्या होगा? आर्थिक संकट दूर होगा। 11वें का शनि और राहु आदमी को माला माल कर देता है। आपके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। खर्च अधिक होने के बावजूद भी आपके आमदनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी जेब पर कोई असर नहीं होगा। ये बहुत ही लाभपूर्ण स्थिति आपके जीवन में रहने वाली है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, कर्ज लेने से बचिएगा। परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये फैसला आपका लेने का सही वक्त है, सही समय है। अपने बिजनेस
और जॉब में धैर्य रखते हुए आगे बढ़िए। लाभ की स्थितियां बनती जा रही हैं। इसके लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। कार्य को टालने की आदत छोड़ दीजिए। नौकरी में वेतन वृद्धि होगी, प्रमोशन मिलेगा, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस करना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। अपनी वाणी को कटुता में ना आने दें, वरना रिश्तों में भी कड़वाहट आ सकती है। शांत रहें और क्रोध करने से बचें। ये मार्गी शनिदेव आपका कल्याण करें। इसके लिए हनुमान चालीसा का नित्य प्रातः सायं पाठ करें। बजरंग बाण का भी प्रातः सायं पाठ आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, अगर किस्मत आपका साथ नहीं देती है, किसी काम में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आपको किस तरह की मिट्टी से कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए इस बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, किस्मत अगर साथ नहीं देती है, किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, तो रूठी किस्मत को मनाने के लिए किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी नीले कपड़े में बांध करके घर में ले आइए। इस मिट्टी को कच्चा दूध और गंगा जल मिला करके छिड़क करके और उससे जो है आप स्नान करें। इसके बाद पीले चंदन से इसकी पूजा करें। रुद्राक्ष की माला से ओम संभवाय नमः इस मंत्र का एक माला जप करें और इसे अपनी तिजोरी में रख लें संभाल कर। ये मिट्टी निश्चित रूप से आपके जिंदगी की कमजोरियों को दूर करके आपको राहत प्रदान करेगी। इस प्रदोष में इस मिट्टी की पूजा करने से आपकी किस्मत के बंद दरवाजे जल्द ही खुल जाएंगे। तो पंडित जी बहुत बहुत, हमारे साथ एक कॉलर है पंडित जी, उनसे बात कर लेते हैं। पहले हमारे साथ है आयुष जी, अपना सवाल पूछिए। आयुष जी अपना सवाल पूछिए। हमारे साथ है आयुष जी, अपना सवाल। आयुष जी पहले अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम करें और उसके बाद सवाल पूछें। जी अपना सवाल पूछिए। तो चलिए, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। दर्शकों को मैं एक बार फिर से बता दें कि अगर आप हमें कॉल करते हैं तो अपनी टीवी का वॉल्यूम पहले कम कर लें, उसके बाद सवाल पूछें, क्योंकि समय की कमी रहती है। और पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। आगे देखिए इस वक्त की बड़ी खबरें मेरे सहयोगी सऊद के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।